You are watching Business Mathematics First Year Commerce by Rahim Rajput. आज हम बिजनेस मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर के को कंटिन्यू करेंगे। मैंने अपने चैनल में चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट क्वेश्चन बाय क्वेश्चन जो है वो अपलोड कर चुका हूँ। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 का, जिसमें आज हम बात करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो क्या है? हम ये कह सकते हैं कि कंपैरिजन बिटवीन टू सिमिलर क्वांटिटीज जो है हम उसे कहते हैं रेशियो। अब सिमिलर क्वांटिटीज का क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहता हूं कि 10 रुपीज 200 पैसा। अब आप यहां पर एक चीज देखें कि मैं बात कर रहा हूं 10 रुपीज 200 पैसा। तो रुपीज और पैसा जो है ये यूनिट्स दोनों की डिफरेंट है, जबकि रेशियो की डेफिनेशन क्या कहती है कि कंपैरिजन बिटवीन टू सिमिलर क्वांटिटीज। इसलिए अब हम सिमिलर क्वांटिटीज की बात करेंगे तो हम रुपीस को पैसा में चेंज कर देंगे या हम पैसे को रुपीस में चेंज करके इसका रेशियो मालूम कर देंगे। तो हम कम से कम आपके पास शुरू के जो है वो 8 क्वेश्चंस जो हैं वो इसी चीज की प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं। हाँ, अब हम क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। वो लिखा है उसने, आपके पास बोर्ड पे लिखा हुआ है, फाइंड द रेशियो ऑफ 5 hours to 10 hours। अगर मैं यहां पर देखूं, मैं यहां पे आपको कहता हूं कि 5 hours रेशियो 10 hours। अब यहां पर एक चीज है, वो ये कि आपको दोनों जो यूनिट दिए हुए हैं, ये दोनों यूनिट जो हैं वो आपको आवर्स में दिए हैं, मतलब दोनों सिमिलर यूनिट्स हैं पहले, तो हमें कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। बस हमें क्या देखना है, हमें ये देखना है कि दोनों में जो है वो दोनों कौन से एक टेबल में आते हैं। अब यहां पर देखिए 5 और 10 तो 5 के टेबल में आते हैं, तो डिवाइडेड बाय 5 ये हो जाएगा 5 टाइम 1 इज 5 और 5 टाइम 2 इज 10। तो यहां पर आपके पास जो है वो 1:2 का जो है आपके पास आंसर आ गया। ये था हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड में वो कह रहे हैं कि रेशियो ऑफ 20 रुपीज टू 100 रुपीज। अब यहां पर आप देखें 20 रुपीज टू 100 रुपीज, यहां पर दोनों पे 0 आपके पास जो है वो मौजूद है। इसका मतलब है कि दोनों 10 के टेबल में आते हैं। अगर 10 के टेबल में आते हैं तो हमने यहां पहले लिख दिया डिवाइडेड बाय 10, तो 10 टाइम 2 इज 20, 10 टाइम 1 इज 10, यानी हम कह सकते हैं 10 टाइम 10 इज 100। तो हमारे पास यहां पर आ गया 2 रुपीज टू 10 रुपीज। अब दोनों 2 के टेबल में जाएगा तो ये हो जाएगा 2 टाइम 1 इज 2 और 2 टाइम 5 इज 10, यानी उसके हम आंसर में भी उसके लीस्ट नंबर तक चले जाएंगे जहां तक उसने हमें कहा है, और हम ये देखेंगे कि ये बेसिक से किस रेशियो के कंपैरिजन में है। अब आगे आपके पास क्वेश्चन नंबर 3,
फाइंड द रेशियो ऑफ 50 grams to 2 kilograms। यहां से क्वेश्चंस आपके पास चेंज हो रहे हैं। अब आपको ये देखना है कि यहां पर आपके किसमें है, ग्राम में, और यहां है किलोग्राम में। तो यहां पर आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, क्या कि 1 किलोग्राम इक्वल होता है 1000 ग्राम्स के। तो ये तो ग्राम में ही है, तो ये 50 ग्राम ऐसे कैसे ही रहेगा, और ये 2 मल्टीप्लाई बाय 1000 कर देंगे तो ये किलोग्राम से ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहां पर आ गया आपके पास 50 ग्राम टू 1000 टू 2000 ग्राम्स। अब दोनों यूनिट सेम हो गए। अब हम आगे बात करते हैं कि दोनों यूनिट सेम है तो हम डिवाइडेड बाय 10 कर देंगे, क्योंकि 0 इधर भी है और 0 इधर भी है। और अगर ये 1 0 और 1 0 कैंसिल कर देते हैं तो ये आ जाएगा 5 ग्राम रेशियो 200 ग्राम। अब यहां पर एक और बात आ गई, वो ये कि अगर 5 और 0 दोनों मौजूद हो तो हम यहां पर 5 से डिवाइड करेंगे, और 5 से डिवाइड करने के लिए अगर हम यहां 5 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 5 टाइम 1 इज 5, 5 टाइम 4 इज 20, यानी 1 ग्राम टू 40 ग्राम जो है वो इसका आपके पास आंसर आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में वो ये कह रहा है 3 hours to 90 minutes। अब आपको पता है कि 1 hour में 60 मिनट्स होते हैं, तो 3 मल्टीप्लाई में 60 कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा मिनट्स। तो 6 टाइम 3 इज 18, 18 मिनट्स टू 90 मिनट। अब यहां पर आपके पास जो रेशियो आ गया, उसके बाद 180 मिनट्स टू 90 मिनट्स। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आपको ये चीज देखनी है कि दोनों पे 0 लगा हुआ है, तो आप सीधा सा डिवाइड कर दें 10 के साथ, तो यहां ये दोनों 0 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 18 मिनट्स टू 9 मिनट्स। अब आपको यहां पता है इस बात का कि 9 और 18 दोनों 9 के टेबल में आते हैं, तो अगर हम यहां डिवाइडेड बाय 9 कर दें तो 9 टाइम 2 is 18, 9 टाइम 1 is 9। तो आपके पास आ गया आंसर 2 मिनट्स टू 1 मिनट इसका रेशियो। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास दिया है 210 डिग्री टू 360। अगर हम यहां पर देखें तो इसका मतलब है ये हो जाएगा 210 डिग्री रेशियो 360 डिग्री। अब आपको ये पता है यहां भी 0 है, यहां भी 0 है, तो सबसे पहले अगर 0 को रिप्लेस कर दें तो हम ये कह देते हैं डिवाइडेड बाय 10, तो सीधा सा आपके पास आ जाएगा 25 रेशियो 36। अब यहां पर बात आ गई कि 21 और 36 दोनों किस टेबल में आते हैं। ये 1 है तो यकीनन ये प्राइम नंबर में नहीं आएगा, तो फिर अगर हम दूसरा देखें क्या ये 3 के टेबल में आता है या नहीं, तो फिर दोनों नंबर्स को प्लस कर दें, 2 + 1 3। अगर प्लस करने के बाद वो 3 के टेबल में आता है तो इसका मतलब है ये 3 से डिविजिबल है। बिल्कुल इस तरह 3 + 6 + 3 9, और 9 भी डिविजिबल है, तो हम यहां पर डिवाइड कर देंगे 3 से, तो 3 टाइम्स 7 is 21,
3 टाइम 1 इज 3 और 3 टाइम 2 इज 6। मीन्स लीस्ट में लेकर जाएंगे तो हमारे पास 7 डिग्री टू 12 डिग्री जो है वो आंसर आएगा। अब अगर हम इसको मजीद सॉल्व करेंगे तो नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये दोनों किसी एक टेबल में नहीं आता, इसलिए ये यहीं पर आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका क्वेश्चन नंबर 6, वो कहता है भाई 250 सेंटीमीटर टू 1 मीटर। अगर 250 सेंटीमीटर टू 1 मीटर करें तो भाई हमें पता कैसे चलेगा कि अब यहां पर सेंटीमीटर है, यहां मीटर है, तो एक यूनिट इनका नहीं है। जब इनका एक यूनिट नहीं होगा तो सबसे पहले इनको एक यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो जब हम इसको कन्वर्ट कर देंगे तो यहाँ के पास आ जाएगा 250 सेंटीमीटर रेशियो 1 इंटू 100 सेंटीमीटर में हो गए। अब दोनों का यूनिट क्या हो गया आपके पास? सिमिलर हो गए। अब 250 cm 100 टाइम 1 इज 100। अब अगर यूं देखा जाए तो अब क्या करेंगे, ये 0 यहां भी 0। वही रूल्स जो मैंने आपको पहले बताए थे कि अगर हम 10 से डिवाइड कर दें तो ये बच गया आपके पास 25 सेंटीमीटर और ये आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। अब ये 5 है और ये 0 है। 5 और 0 जब भी दोनों एक साथ होंगे और उसको रेशियो में देख रहे होंगे तो इसका मतलब ये है कि उसको जो है वो दोनों 5 के डबल में आते हैं। तो अगर हम यहां 5 कर दें तो ये हो जाएगा 5 टाइम 5 इज 25 रेशियो 5 टाइम 2 इज 10। तो आपके पास यहां पर आंसर आ जाएगा 5 सेंटीमीटर टू 2 सेंटीमीटर। ये इसका बेसिक यूनिट तक हम इसको लेकर आ गए। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 से जो है वो चेंज हो जाएगा सिस्टम और यहां पर आपको क्वेश्चन का स्टाइल चेंज हो जाएगा। अभी तक जितना हमने किया है वो है कि 2 सिमिलर क्वांटिटीज को किस तरह हम लीस्ट नंबर तक लेकर आते हैं, यही रेशियो कहलाता है। और अगर नहीं है तो हम किसी एक क्वांटिटी को दूसरी क्वांटिटी के मुताबिक चेंज करके हम उसको लीस्ट नंबर तक लेकर आते हैं जब ये दोनों सिमिलर क्वांटिटीज हो जाएंगी तब। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ और ये आपके पास बोर्ड पे लिखा हुआ है। वो कहते हैं डिस्ट्रीब्यूट ₹800 बिटवीन 2 persons in the ratio 1:3। तो अगर हम 1:3 पे इसको डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा? अब वो साथ साथ कह रहे हैं कि बिटवीन 2 persons, 2 persons में हम यह सपोज कर लेते हैं कि पर्सन ए एंड पर्सन बी। तो सबसे पहले लिख लेते हैं टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट आ गई आपके पास 800। अब शेयर नहीं, रेशियो ए कितने रेशियो पे? 1:3। तो इसका मतलब है 1A का शेयर 1 है, रेशियो 1 है, और बी का रेशियो कितना है? रेशियो बी है 3। अब सिंपल है आपके पास कि अगर हम शेयर मालूम करते हैं ए का तो हम अपनी अगर ओन से कोई फॉर्मूला जनरेट करते भी हैं तो हम क्या कहते हैं? टोटल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय साइड ऑफ रेशियो अपॉन
सम ऑफ रेशियो। तो अगर शेयर ए का मालूम करना है तो आपके पास टोटल अमाउंट कितनी है 100 रुपीज और तो यहां देखा जाए टोटल अमाउंट है 800। अब ए का साइड ऑफ रेशियो देखें तो ए का साइड ऑफ रेशियो 1 है और सम ऑफ रेशियो देखा जाए तो सम ऑफ रेशियो क्या है 1 + 3 तो मींस 4। और अगर हम यहां पर लिख देते हैं कि सम ऑफ रेशियो तो वो और बेस्ट है 1 + 3 जिसे हम कहेंगे 4। अब 4 × 1 is 4, 4 × 2 is 8, तो 200 × 1 is 200। ये आपके पास आ गया शेयर ए। अब अगर हम देखें तो शेयर बी मालूम करना है क्योंकि हमारे पास दो रेशियो थे, दो पर्सन थे, हमने रेशियो ए लिखा था और रेशियो बी लिखा था। तो शेयर ए मालूम हो गया। अब हम मालूम करेंगे शेयर बी। तो टोटल अमाउंट 800 मल्टीप्लाई बाय बी का रेशियो है 3 और सम ऑफ रेशियो है 4। तो 4 × 1 is 4, 4 × 2 is 8, तो 2 × 3 is 6। तो ये आपके पास आ गया 600 है आपका शेयर बी। तो ये जो है ये आपके पास आंसर आ गया। अब यहां पर एक चीज आपको बतानी है कि जो आप थोड़ा सा देखेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि हमें पता कैसे चलेगा कि ये टोटल जो अमाउंट है ये क्वेश्चन हमने सही किया है या नहीं। तो दोनों को हम प्लस कर देंगे 600 + 200 800, तो टोटल अमाउंट के बराबर आएगी। अगर कोई ऐसा सवाल आता है जिसमें आपके पास डेसिमल में दिया होता है और आपको डेसिमल में अंदाजा नहीं होता तो ऐसे में जो है वो कोई मसला नहीं है। सपोज 800 है और अगर 799 भी आता है, 799.4 भी आता है, 3 भी आता है तो भी चलता है क्योंकि वो डेसिमल में है और वो हम इसे इग्नोर कर देते हैं क्योंकि वो डेसिमल में आंसर आएगा। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2.8। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 2.8। 2.8 का ए बोर्ड पे लिखा है डिवाइड ₹2380 इन द रेशियो ऑफ 4:3। ये क्वेश्चन कराची बोर्ड में 2002 में आ चुका है। तो अगर ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो ऐसे ही जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया है उसी तरह ही आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। आपको सपोज करने के ये 2 पर्सन्स हैं तो आप यहां देख लेंगे टोटल अमाउंट कितनी है आपके पास 2380 रेशियो ए, तो आपके पास आ गया 4 रेशियो बी 3। और अगर हम ये देखें कि सम ऑफ रेशियो तो 4 + 3 7, इसको हम पूरे लिख देते हैं 4 + 3 7 ताकि आपको पता चले कि सम ऑफ रेशियो जो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था उसके मुताबिक हमें सम ऑफ क्वेश्चन साइड ऑफ रेशियो अपॉन सम ऑफ रेशियो लिखना होता है, इसलिए हमने यहां पहले से ही सम ऑफ रेशियो कर लिया है। अब हम देख रहे हैं कि हमें क्या मालूम करना है रेशियो शेयर ए। तो आपको पता है टोटल अमाउंट कितनी है 2380 मल्टीप्लाई बाय ए का साइड ऑफ रेशियो 4 और सम ऑफ रेशियो 7। तो अब हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करके देखते हैं। तो अगर हम इसको क्रॉस करेंगे तो हम ये कह सकते हैं 7 × 1 is 7,
7 टाइम 3 इज 21, 22, 23, 7 4 are 28 और 0 आ गया। वरना सिंपली आपके पास कैलकुलेटर है, 2 3 8 0 को 4 से मल्टीप्लाई करके 7 से डिवाइड कर दें तो भी आपके पास आंसर आ जाएगा। और अगर आप मैन्युअली करते हैं तो आपके पास आ जाएगा 340 और इसको 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 टाइम 4 इज 16, 4 3 are 12, 1 13, तो आपके पास ये आ जाएगा शेयर ए कितना है 1360, ये आ गया आपके पास शेयर ए का। अब हम बात करते हैं शेयर बी की। टोटल अमाउंट है 2380 मल्टीप्लाई बाय रेशियो बी है आपके पास 3 और सम ऑफ रेशियो है 7, तो 7 टाइम 1 इज 7, जब आप क्रॉस करेंगे ये आपके पास आ जाएगा 340। जब 340 को आप 3 से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 are 12, 1 3 3 are 9, 1 10, 1020 ये आपके पास आ जाएगा शेयर बी। अब यहां पर आप देखें कि अगर हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2380। तो हम बाकी नेक्स्ट लेक्चर में अब कंटिन्यू इंशाल्लाह ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके पास चलते रहेंगे और आप मेरे चैनल पे ये तमाम क्वेश्चंस को देखते रहेंगे। अब ये मैथमेटिक्स जल्द मेरे चैनल पे कंप्लीट फर्स्ट ईयर बिजनेस मैथमेटिक्स होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाजत।